वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो पक्षी है कई वर्षों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन हाल ही में सूचनाएं आई हैं कि इस पक्षी की संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही है और इस पर कुछ ऐसे खतरे उत्पन्न हुए हैं जिनको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ ही वर्षों में यह पक्षी भारत से विलुप्त हो जाएगा। समझेंगे ये कौन कौन से खतरे हैं और ये जो खतरे उत्पन्न हुए हैं ये क्यों बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हैं। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आप गुजरात और राजस्थान का जो मैप है इसको देखिए। इस मैप को देखते ही आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, यह वह क्षेत्र है जहां पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहां पर घने जंगल और पेड़ आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यहां पर झाड़ियों और साथ ही साथ घास के मैदानों का विकास हो पाता है और इसी क्षेत्र में जो है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपना जो है कि विकास तेजी से कर पाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ इस तरह की गतिविधियां इस समय संचालित की जा रही हैं जिसके वजह से न सिर्फ घास खत्म हो रहे हैं, बल्कि घास के अलावा वहां का जो वातावरण है उसमें कुछ ऐसी चीजें लाई जा रही हैं जिसके वजह से ये पक्षी मर रहे हैं। यहां पर जो कच्छ वाला क्षेत्र है इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा, इसका जिक्र बार बार आने वाला। यहां पर देखिए एक आपको लोकेशन दिखाया गया है, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी। ये जो कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है यहां पर क्या है कि पहले बहुत ज्यादा यह जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं जिनको शॉर्ट में हम लोग जीआईबी बोलते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहां पर संख्या इनकी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन हाल ही में कल जो है कि राज्यसभा में सूचना देते हुए बताया गया है कि यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, 5 से 6 की संख्या में बचे हुए हैं। दिक्कत यह भी है कि यहां पर जो पक्षी बचे हुए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसमें सिर्फ फीमेल हैं, मेल नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकती। तो यह तो इस क्षेत्र की बात है, लेकिन इसके अलावा अगर ओवरऑल हम दोनों राज्यों की बात करें तो तेजी से इनकी संख्या घट रही। उसके अलावा यह जो क्षेत्र आपका मैप है इसको भी ध्यान से देखिएगा और इसको मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। यहां पर देखिए कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी दिखाया गया है, इसके अलावा कुछ और पक्षियों के क्षेत्र दिखाए गए हैं जो कि इस समय चर्चा में बने हुए हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैप है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम थोड़ा सा टेक्स्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी जो मोर बनाया गया तो उसको टक्कर दिया जा रहा था एक पक्षी के द्वारा जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हां, आपने सही सुना कि जब हम राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने का प्रयास कर रहे थे तो हमारे पास दो विकल्प थे और बहुत से लोगों का मत था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको राष्ट्रीय पक्षी बनाया जाए, लेकिन इसकी जो नाम की स्पेलिंग है उसकी वजह से मिसमैच होने का खतरा था और साथ ही साथ ये जो शब्द है इसको जो प्रोनाउंस है उसको लेकर कई लोगों को दिक्कत थी। इसके वजह से कहा गया कि नहीं, इसको ना बनाकर मोर को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी बनाया जाएगा। हिंदी में इसको गोदावड़ के नाम से जाना जाता है, मालढोक के नाम से भी जाना जाता है और कुछ जगह पर इसको सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसको गोदावड़ के नाम से जाना जाता है और वहां का यह राजकीय पक्षी है। शॉर्ट में इसको जीआईबी के नाम से जाना जाता है और जीआईबी अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, विश्व की सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से एक है। जी हां, आपने सही सुना कि यह जो पक्षी है ये काफी भारी है, लेकिन यह उड़ सकता है। यह जो है इसका वजन 18 केजी तक हो सकता है और इसका जो वजन है 1.1 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक हो सकता है। जो मादा पक्षी होते हैं वह आकार में थोड़े छोटे होते हैं। इनकी जो गर्दन होती है लंबे होते हैं, पैर लंबे होते हैं, सफेद और भूरे रंग का मिश्रण इनके शरीर पर पाया जाता है और पंखों पर काली जो धारीदार लाइन देखने को मिलती है। आप इस पक्षी का आप इमेज जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते रहे। ये जो पक्षी है झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में 3 से 10 की संख्या होती है, लेकिन सोचिए अगर इनका झुंड ही खत्म हो जाए अर्थात यह अकेले हो जाए तो ये अपने को कैसे सर्वाइव कर पाए। सामान्यतः ये जो शांत स्वभाव वाले
पक्षी होते हैं और खतरा होने पर ही ये चिल्लाते हैं या जोर जोर से आवाज निकालते हैं, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा ये पक्षी आपके और हमारे बीच में रह सकता है। ये जो कहां पर रहते हैं, इनके लिए आवास कौन सा है, तो घास और जो झाड़ी वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये सर्वाधिक अपना विकास कर पाते हैं। इसी के कारण जो गुजरात का, राजस्थान का, जो कर्नाटक का, महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर यह विकास अपना ज्यादा कर पाते हैं। हालांकि पहले इनका जो प्रसार है वो पूरे भारत में देखने को मिलता था, लेकिन अब पूरे भारत की जगह ये सिकुड़कर मात्र भारत के 10% क्षेत्र पर सिमट कर रह गए हैं। और जो राज्य हैं वह गुजरात का रण प्रदेश है, राजस्थान का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्र है। ये जो पक्षी होता है टिड्डियों को जो है कि अपना शिकार बनाता है और साथ ही साथ कीड़ों को भी खा लेता है, मूंगफली, गेहूं, बाजरे के दाने का उपयोग करता है। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते सिर्फ ये शाकाहारी, क्योंकि ये टिड्डियों से जो है कि टिड्डियों का शिकार करता है। इसके कारण यह जो टिड्डियों की वजह से जो फसल नुकसान हो सकती थी उसकी रक्षा करता है। इसी के कारण इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। 4 तरह के भारत में जो है कि जीआईबी अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं और इनमें से जीआईबी एक है। 3 कौन और से हैं जो बस्टर्ड की प्रजाति के हैं, एक और है मैक्विन बस्टर्ड, दूसरा है लेसर फ्लोरिकन और तीसरा है बंगाल फ्लोरिकन। ये भी क्या है, इसी बस्टर्ड प्रजातियों में से हैं। जो आपको पता है कि जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों को बचाने के लिए हम लोगों ने एक कन्वेंशन किया है जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीएमएस अर्थात कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो जो सीएमएस की जो 13वीं सीओपी हुई थी गुजरात गांधीनगर में, इसमें भारत सरकार ने सूचना दी थी कि हमारे यहाँ जो जीआईबी की संख्या है अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या है उसमें गिरावट आ रही है और हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। जो सीओपी 13 हुआ तो उस समय जो कुल संख्या बताई गई थी वह 150 बताई गई थी और सर्वाधिक जो संख्या थी वो राजस्थान में थी और गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां पर भी 10 थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी थी। अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने एक प्रश्न का जवाब मांगा और उस जवाब में जो है कि राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी है। कब जानकारी दी है? 22 जुलाई, कल दी है जानकारी। और उसमें जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि गुजरात के कच्छ जिले में जो कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य है, जिसको हम केबीएस के नाम से बोलेंगे, शॉर्ट में केबीएस बोला जाता है, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य को शॉर्ट में केबीएस बोला जाता है। तो इसमें कहा गया यहां पर एक भी मेल जीआईबी नहीं है अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है। और उन्होंने ये जो डेटा दिया 1 जनवरी 2021 तक के डेटा के आधार पर दिया। अब सोचिए जो कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य है केबीएस है उसमें एक भी मेल जो नहीं है और फीमेल की संख्या भी 5 से 6 रह गई है, तो उनका विकास नहीं होगा। तो इस तरह से गुजरात वाला जो क्षेत्र था वहां पर तो क्या हो गए, समाप्त हो गए। राजस्थान की रही बात तो राजस्थान में भी हर साल 13 जीआईबी अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु हो रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वहां पर भी लगभग 100 के नियर अबाउट संख्या बची हुई है। वो संख्या भी क्या होगी, कुछ दिन में खत्म हो गई और बाकी राज्यों में तो यह बचे ही नहीं है। केबीएस जो है वह प्रमुख रूप से इसी जीआईबी के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पर इस प्रकार की सूचना यह बताता है कि जो वहां पर जीआईबी बचे हुए थे हमने उसको जितना संरक्षित करना था हम उसको संरक्षित नहीं कर पाए हैं। अब ये जब जवाब आया उसकी वजह से पर्यावरण जो संरक्षण करता है या जो संरक्षण करने वाले लोग हैं वह चिंतित हो गए। और चिंतित इस वजह से हो गए क्योंकि उनको पहले से चिंता थी कि यह जो पक्षी है यह विलुप्त हो सकता है। और इसी के लिए वो मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट गए थे। कौन गए थे? पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं और जो पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तो इसी साल मार्च में वह सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने याचिका दायर की और याचिका दायर करके कहा कि गुजरात और राजस्थान में जो बिजली के खुले तार हैं उनके वजह से जीआईबी को खतरा हो रहा है, उनकी संख्या घट रही है। इसीलिए याचिका दायर करके उन्होंने कहा कि जो ये बिजली के तार हैं इनका कोई विकल्प निकाला जाए, इनको हटाया जाए, क्योंकि जीआईबी को इससे क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, उनको सुरक्षा दिया जाए। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इस बात पर सुनवाई करते हुए एक कमेटी का गठन किया और यह कहा, इस कमेटी का कार्य यह था कि गुजरात और राजस्थान में क्या करेगी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण करेगी। अब जो पर्यावरण के लोग थे वह पहले से ही कह रहे थे कि नहीं, कमेटी बनने से कुछ नहीं होगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय कोई कठोर आदेश ना दे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम यह आदेश देते हैं कि जीआईबी अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो आवासीय क्षेत्र हैं वहां
यहाँ पर जो बिजली लाइन है उनको भूमिगत रखा जाए और भूमिगत रखते हुए जो है कि किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश कमेटी के गठन के बाद भी वहां पर जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वह मनमानी कर रही हैं और बिजली के तार ऐसे ही पड़े हुए हैं और उसके वजह से बिजली के तारों की वजह से हर साल 18 पक्षियों की मौत बिजली के तारों के संपर्क में आने की वजह से हो रही है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि बिजली के तारों को जो है कि भूमिगत किया जाए या फिर सरकारों से कहा था कि उनको इसके संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। दरअसल ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी सामान्यतः रहते तो जमीन पर ही हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है और उसके लिए इनको उड़ना होता है। जब ये उड़ते हैं तो उड़ते समय जो इनकी विजिबिलिटी होती है, जो देखने की क्षमता होती है, कम होती है। उसकी वजह से वहां पर जो जाल बिछता चला जा रहा है बिजली के तारों का, उसके संपर्क में आते हैं मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो संसद में ये जानकारी दी गई तो पर्यावरण के जो जानकार हैं, जो पक्षियों के संरक्षण करता है, उन्होंने कहा कि ये तो वही चीज हुई कि जिस पर हम चिंता व्यक्त कर रहे, तो वही दिन आ गया और कुछ ही सालों में क्या होंगे, सभी जो जितने भी जीआईबी हों समाप्त तो हो जाएंगे। ऐसा नहीं, सिर्फ ये बात गुजरात की है, राजस्थान के जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, यहां पर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो जीवन है खतरे में बना हुआ है, क्योंकि यहां पर भी बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने का काम कंपनियां कर रही हैं। दरअसल ये गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पौनचक्कियां लगाई जा रही हैं, तारों का जाल बिछाया जा रहा है और उसके वजह से संकट इन पर बना हुआ है। और इसी के कारण वहां पर राजस्थान में लोगों ने इस पक्षी को बचाने के लिए और तार के जालों को हटाने के लिए धरना दिया। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ धरना देने से कुछ होता नहीं है, सरकार या संगठन ये कह देते हैं तो क्या है, आंदोलन जीवी हैं। हालांकि मैं ध्यान दिला दूं, आंदोलन करना किसी भी लोकतंत्र की जान होती है, क्योंकि वो कमियों को उजागर करती है। खैर, जीआईबी को अपने आवास और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान से संघर्ष करना पड़ रहा है और इसके वजह से वह जो है कि जो यहाँ पर ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन की लाइन है, बिजली के तार हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं, उसके वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। और ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं कि हर साल 18 जीआईबी की सिर्फ राजस्थान में मृत्यु हो रही है, यह मेरे नहीं है बल्कि WII अर्थात जो है कि यह जो भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है उसके आंकड़े हैं। और इसने भी यह माना है कि चाहे राजस्थान हो या गुजरात हो, हर जगह पर यह जो तार हैं बिजली के, यही सबसे बड़े खतरे के रूप में इसके बने हुए हैं। जो मैंने आपको KBS वाला क्षेत्र दिखाया था, अच्छा अर्थात जो कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य वाला क्षेत्र दिखाया था, उसके चारों तरफ भी क्या किया गया है, तारों का जाल बिछा दिया गया है और इन्हीं तारों के की वजह से क्या हो रहा है, पक्षियों की मृत्यु हो रही है। अब इसके अलावा एक चीज और देखी जा रहा है कि जो KBS अर्थात कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है, इसकी लोकेशन आप फिर से देख लीजिए। आपको मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहां पर, ये देखिए कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी ना, तो इसके पास वाला जो क्षेत्र है, यहां पर जो किसान थे, यहां के जो लोग थे, पहले क्या करते थे, यहां पर परती बनी रहती थी और उस पर घासों का विकास होता था। लेकिन अब वहां पर क्या हुआ है कि वहां के लोगों ने वहां पर फसल का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। फसल का जब उत्पादन करते हैं तो उस पर क्या करते हैं कि वह कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। कीटनाशक का छिड़काव करने की वजह से जब जो है कि यहां पर जो बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, जब वह इन फसलों के संपर्क में आते हैं तो उनको क्या होता है, दिक्कत होती है। इसके अलावा यहां पर जो इस क्षेत्र में जो आवासीय कुत्ते यहां पर जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको भी इस चीज से नुकसान होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इनके अंडे होते हैं, इनके अंडों में भी ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और बड़ी संख्या में इसी के कारण जो है कि यह जो पक्षी है वह पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे हैं। और इन सभी के कारणों की वजह से यहाँ पर जो पक्षी वो कम हो रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो घास के क्षेत्र हैं, उन घास के क्षेत्रों में कमी देखी जा रही है, उनके ऊपर बिजली के तारों का जाल बनता जा रहा है और इसके वजह से आने वाले समय में इनकी संख्या में कमी की उम्मीद की जा रही है। और यह जो उम्मीद की जा रही है गलत हो तो ही साबित है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे और आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा पक्षी है जिसको हम बचा सकते थे लेकिन हम बचा नहीं पाए। खैर, थोड़ा सा कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य के विषय में जान लीजिए। यह कच्छ जिले में है, 2 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है और 1992 में इसको अधिसूचित किया गया था। लेकिन इसका जो क्षेत्र है, जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो घास के मैदान का क्षेत्र है,
वो कई सौ किलोमीटर में फैला हुआ है। और जब हम लोगों ने अर्थात कच्छ जिले में कच्छ बस्तर अभ्यारण्य बनाया 1992 में, उसके बाद से इसकी संख्या में वृद्धि होने लगी। जैसे 1999 में यहाँ संख्या 30 हो गई, 2007 में 45 हो गई, लेकिन 2008 के बाद पवन चक्कियों की स्थापित करने के बाद इनकी संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। और इस समय मात्र जो है कि 6 और 7 जो है कि यहाँ पर फीमेल बचे हुए हैं। अब थोड़ा सा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विषय में जो उसको कानूनी संरक्षण मिला उसको जान लीजिए। तो आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भले ही अपने जो है कि निवास स्थान और जो है कि अवैध शिकार के हों, लेकिन हम लोगों ने इनको सुरक्षा देने के जो कागजाती काम है वो जरूर हमने किए हैं। और हम लोगों ने इस पक्षी को भारतीय जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, अर्थात वाइल्ड लाइफ जो है कि प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसकी अनुसूची 1 में रखा है। अनुसूची 1 ये जो 1972 की यह जो अधिनियम है, इसकी अनुसूची 1 में उन जीवों को रखा जाता है जिसका शिकार, जिसका व्यापार नहीं हो सकता। वहीं जो आपका जो है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें जो है कि इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड अर्थात संकटाग्रस्त सूची में रखा जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है कि अगर अब हमने इनको बचाने का प्रयास नहीं किया तो यह जो है कि विलुप्त हो जाएंगे। इसके अलावा हम इसको बचाने के लिए जो है कि जो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान अर्थात डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है, वहां पर इसको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ जो है कि हम नए नए क्षेत्र बनाने से कुछ नहीं होगा, जो पुराने क्षेत्र हैं उनमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ मिलकर पक्षी संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। और हम लोगों ने इसमें कई तरह के प्रयासों के तहत कुछ क्षेत्रों में भले ही पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी हो, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अभी भी गिरावट है और उस गिरावट को रोकने की आवश्यकता है। अन्यथा जो पक्षी जिस तरह से इनकी संख्या कम हो रही है वह जो है कि हम नए नए क्षेत्र बनाते रहेंगे और पुराने क्षेत्रों से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो नए क्षेत्रों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।